मंगलम भगवान मंगलम मंगलम कुंकुंदाधीजे धर्मस्तु सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जय नमः समय साराय स्वामी विद्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावं प्रकटते। ऐसे में पढ़ो। आत्मा उपयोगात्मक है, उपयोग ज्ञान दर्शन कहा गया है और आत्मा का उपयोग शुभ अथवा अशुभ प्रवचन से। कितनी बढ़िया बात है। आत्मा उपयोगात्मक है। उपयोग कैसा है वो ज्ञान दर्शन में कहा है। आत्मा का वह उपयोग शुभ अथवा अशुभ होता है। कुंकुंदाचार्य प्रवचन सार में क्या कह रहे हैं कि आत्मा शुभोपयोग भी होता है और अशुभोपयोग भी होता है। आत्मा का उपयोग है, ये उपयोग शुभ को विषय बना तो इसका नाम शुभोपयोग है। ये अशुभ को विषय बना तो इसका नाम अशुभोपयोग है। और शुद्ध आत्मा को विषय बना इसका नाम शुद्धोपयोग है। कौन कह रहे हैं सर? कुंकुंदाचार्य। अब समय सार में कहते हैं कि उपयोग और आत्मा वो राग अलग अलग है न। आत्मा राग और उपयोग दोनों न्यारे न्यारे हैं। उपयोग में राग नहीं है, राग में उपयोग नहीं है। दोनों को समझ में आया। अब ये उसके जब तक आचार्यों की स्टाइल को नहीं समझ में आएगी तब तक उसका मर्म नहीं निकलेगा। ये पढ़ के ये याद कर लेगा, वो पढ़ के वो याद कर लेगा। अब वास्तविकता क्या है कि आत्मा शुभोपयोगी और अशुभोपयोगी होता भी है कि नहीं है? तो फिर कुंकुंदाचार्य गलत लिखा प्रवचन साहब। ऐसे गर्दन कैसे हिला दिया एकदम से? इसका अर्थ ये होता है कि जब स्वभाव की दृष्टि से देखें, जब दृष्टि का विषय यानी सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो उपयोग सबसे भिन्न है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में राग आदि का परिणाम नहीं है। परंतु जब श्रद्धा सम्यक दर्शन हो जाए उसके बाद भी उपयोग शुभ और अशुभ को विषय बनाता है तो वो ज्ञान की तरफ से ज्ञान विषय बनाता है तो बदल बदल के बनाता है। इसलिए शुभोपयोग भी होता है, अशुभोपयोग भी होता है। वो प्रमाण की बात है कि नहीं की बात है। इसलिए आचार्यों के हृदय को समझ करके उसका अर्थ निकालना चाहिए। शाब्दिक अर्थ या शास्त्र की जैसे कॉलेज की पढ़ाई होती है उस पढ़ाई में और इसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ दो तरह की बातें चलते हैं, एक सैद्धांतिक और एक प्रायोगिक। सैद्धांतिक बात यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है, इससे उसको मोक्ष नहीं होगा उसे। प्रायोगिक बात यह है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, राग आदि और अन्य मेरे से भिन्न जो पदार्थ दिखते हैं मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। प्रायोगिक पद्धति में उसको शांति होगी, सैद्धांतिक पद्धति में शांति नहीं होगी। सैद्धांतिक मत पढ़ाओ, नहीं होगा ऐसा। सैद्धांतिक पढ़ना पड़ेगा इसको। चलते देखो अपने आज श्लोक है, बहुत अद्भुत श्लोक है एकदम। 126 नंबर का श्लोक है, संवर अधिकार है। पढ़ो श्लोक। चैरूप्यं जडरूपकां च गदतो रत्वाविभागं गयो रन्धरतारुणदारणेन परितो ज्ञानस्य लाभस्य च वेदज्ञानमुदेतिरेकपरिमितं मोहत्वनाध्यासिता चंद्राचार्य देव कुंकुंदाचार्य ने 2-3 गाथा लिखी संवर अधिकार के प्रारंभ में। 181, 82, 83 शुद्धोपयोग जीव को हो ही हो गए। कब हो गए कि इस जीव को कला बताते हैं। संवर अधिकार में कला बताते हैं तो अमृत चंद्राचार्य देव इतने प्रसन्न हुए कि 181 और 182 नंबर की गाथा पे फिर से श्लोक लिखा। 181-82 में क्या कहा था कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में प्रभाव नहीं है, फिर 8 कम भी नहीं है, 9 कम भी नहीं है। ये 2 गाथा में कहा था। 183 में ये कहा
कि ऐसा अविपरीत ज्ञान जब प्रकट होता है सम्यक ज्ञान होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उपयोग में क्रोध दिखता है, क्रोध आदि मैं मानता हूँ, ये इसका विपरीत ज्ञान है। शरीर और ज्ञान एक हो गया है, शरीर और राग एक हो गया है, इसका एक विपरीत ज्ञान है। इसमें आश्रय बंद होगा, जीव सुखी नहीं होगा इसमें। और ऐसा अविपरीत ज्ञान, अविपरीत माने सही ज्ञान, सही ज्ञान माने जैसा तैसा, जैसा तैसा माने सात तत्व जैसे वैसे, माने 6 द्रव्य की जैसा परिणमन हो रहा है उसको वैसा वैसा जाने तो संवर का जन्म होता है। अब उसी बात कुछ श्लोक में आचार्य कहते हैं, देखो, चिद्रूपता को धारण करने वाला ज्ञान और जड़ रूपता को धारण करने वाला राग, दोनों का अंतरंग में दारुण विदारण के द्वारा, यानी भेद ज्ञान करने वाला उग्र अभ्यास के द्वारा, भेद ज्ञान की विधि बताते हैं। पहले 2 चीज़ें खड़ी करी, वहाँ पे 3 खड़ी करी थी। भाव कर्म यानी क्रोधादि का परिणाम, द्रव्य कर्म, आठ कर्म, 9 कर्म, ये तीनों, इन तीनों का ज्ञानमय जीव करता नहीं है। क्योंकि उनकी सत्ता नहीं आ रही है, उनके प्रदेश नहीं आ रहे हैं, तो जीव कैसे करेगा। अब निरंतर इसको आकुलता सताती है, तो इसने गलत आधार आगे संबंध खड़ा कर लिया। अपने को सब जितनी भी आकुलता होती है ना, होती है, ज्ञानी को भी होती है, पर ज्ञानी की अनंतानुबंधी की नहीं होती है, क्योंकि वो जिनवाणी के तारतम्य में आचार्य के अनुसार उसका सोचना विचारना प्रारंभ हो गया। हमने गलत आधार आदेश संबंध खड़ा कर लिया, इसलिए आकुलता बनी रहेगी। बच्चा मेरे आधार से, शरीर मेरी बुद्धि के आधार से, धन मेरी बुद्धि से आएगा, ये नहीं है ऐसा। एक एक परमाणु परमाणु की पर्याय क्रमबद्ध हो रही है, ऐसा इसको देखना सीखना पड़ेगा इसको। तो आचार्य ने यहाँ फिर से 2 बात करी कि ज्ञान है वो चिद्रूपता को धारण करने वाला है। ज्ञान चिद्रूपता माने ज्ञान उपयोगमय, ज्ञान दर्शन को धरता हुआ आत्मा है, ज्ञान रूप को धारण करता है, इसको चिद्रूप कहते हैं। चिद्रूपता को धारण करने वाला, चिद्रूप यानी होता है आत्मा, और इसको धारण करने वाला ज्ञान और दर्शन का पिंड ये आत्मा है। और जो रागादि का परिणाम है जड़ रूपता को धारण करने वाला है। ये रागादि को जड़ समझना बहुत ताकत है, क्योंकि पूरा जिनागम इसी पर गुथा हुआ है। अपन से कोई भी पूछे, भाई आप तो एक बात बताओ, राग जीव का है कि जड़ का है, तो एक जवाब नहीं दिया जा सकता उसका, और एक फैसला तो करना पड़ेगा उसको। क्योंकि एक बार शरीर को तो ये पुद्गल और अपने से भिन्न जान सकता है, जान लेता है स्थूल रूप से। अन्यमति भी कहते हैं कि जो शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो गया और आत्मा अलग है, तो इतना तो उन्होंने माना, वो भी सब बकवास ही है। क्योंकि शरीर जो, यहाँ तो जिनवाणी का एक नियम है, जिस पदार्थ को इस जीव ने भिन्न जाना, उसकी कर्ता बुद्धि यदि चालू है तो बोलना सीखा, करना समझा के कि साहब पुत्र का है तो सब उदय, उसके उदय अनुसार होगा। बोलना सीख गया ना मुमुक्षु कि साहब क्या होगा, उसके कर्म के उदय अनुसार होगा, तो तुमको चिंता किस बात की कि नहीं वो चिंता, फिर वही आ गया घूम फिर के। मैंने अंदर वो मान्यता बदलते ही नहीं है। तो जिनवाणी के कहे अनुसार बोलने से सम्यक ज्ञान थोड़ी होता है। जिनवाणी के अनुसार ज्ञान जानने की कला सीखे तो सम्यक ज्ञान होता है। एक एक द्रव्य इसको भिन्न भिन्न दिख जाए, अब केवली के आधार के बगैर दिख नहीं सकता है। तो पहली बात तो ज्ञान चिद्रूपता को धरता उपयोग, और राग जो है वो जड़ता को धरता, जड़ रूपता को धारण करने वाला। पहले 2 चीज़ें हो गई, पहले अपने ज्ञान में हो तो सही, 3 ले लो, एक शरीर का परिणमन, एक राग का परिणमन और एक ज्ञान का परिणमन। शरीर जो है वो भी जड़ रूपता को धारण करता है, राग आदि का परिणाम है वो भी जड़ रूपता को धारण करता है, और ज्ञान चेतन रूपता को धारण करता है। तो अब ये तीनों हो गए, तो राग को भी शरीर के खाते में डाला है। ये बहुत ताकत लगाने की बात है। क्यों डाला है? इसलिए डाला है, गुरुदेव से पूछा कि भाई ये राग जो हो रहा है, आप पढ़ाते हो, कभी कहते हो कि राग जीव कर रहा है, जिनवाणी भी हमने पढ़ा है, इस जीव को प्रति समय भाव कर्म हो रहा है, 8 कर्म बन रहे हैं, 9 कर्म संयोग में आ रहे हैं। अभी राग जीव कर ही रहा, जब भी संसारी घटना हुई है ना, फिर आप राग को जड़ का कहते हो, अगर तो समझ भी नहीं आता है। वो समझाने के लिए तो पूरी जिनवाणी है। राग अपना भी है और राग जड़ का भी है।
अपना इसलिए है कि जड़ नहीं करता है और जड़ में होता भी नहीं है। और राग से भिन्न आत्मा है इसलिए कि राग और ज्ञान का लक्षण अलग अलग है। अब देखो क्या होता है कि जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहीं में राग है। जहाँ जहाँ शरीर में गठान हो गई फुंसी, तो शरीर के प्रदेश और वो गठान के प्रदेश तो एक ही जगह पर, एक ही जगह पर, यानी एक क्षेत्रावगाह होने पर भी दोनों के प्रदेश न्यारे न्यारे हैं। गठान का जो प्रदेश है वो बिल्कुल न्यारा है और जो शरीर का प्रदेश है वो बिल्कुल न्यारा है, दोनों न्यारे न्यारे हैं। तो पेट में गठान हुई 5 किलो की, 55 किलो वजन है और 5 किलो की गठान है। टोटल वजन कितना है आपका? एक बोल रहा 50, एक बोल रहा 55, एक बोल रहा 60। कल्पना मंडी की क्या राय है? ये फिर से सुनो। यदि 55 किलो का पुरुष है, 5 किलो की गठान है, तो 60 हो गया टोटल। तो उसका टोटल वजन तो 55 ही है, क्योंकि 5 को वो भी भिन्न जानता है, वो डॉक्टर भी भिन्न जानता है, तभी तो उसकी सर्जरी कराने जाता है। अब सर्जरी करने पर ये है वैज्ञान की बात कि जब उसकी सर्जरी करता है तो डॉक्टर के ज्ञान में ये बात बिल्कुल स्पष्ट और नक्की है कि इसमें शरीर के प्रदेश कितने हैं और वो विकार के प्रदेश कितने हैं, और इतनी तरकीब से उसकी सर्जरी करते हैं कि शरीर का कोई भी अंग नहीं कटेगा और गठान का कोई भी अंग उसमें बाकी नहीं रहेगा। इसी का नाम तो सर्जरी है। अगर दोनों में से जरा भी गड़बड़ हो जाए तो या तो शरीर कट जाएगा और या बीमारी रह जाएगी। ये है बात, ये है जैन दर्शन की बात। तो अनादि से क्या हुआ है कि रागादि का जो परिणाम उत्पन्न हुआ है, ये आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावगाह होने पर ये बीमारी, ये रागादि का परिणाम उस शरीर की गठान की तरह है। ये बिल्कुल न्यारा है इसका प्रदेश, और आत्मा का प्रदेश बिल्कुल न्यारा है। ये साहब यही समझ में नहीं आ रहा है। ये समझने के लिए ही प्रतिदिन जिन्हें परमात्मा के दर्शन कराए, और थोड़ा गुणस्थान का भी स्वरूप समझो कि गुणस्थान के अंदर पहले चौथे गुणस्थान में तो रागादि और ज्ञान का भेद ज्ञान होता है। भेद ज्ञान होता है मैंने बीमारी और स्वस्थता, उसका दोनों का ज्ञान होता है। राग जाता नहीं अभी, और राग फिर जितना जितना आत्मा में लीन होता है उतना उतना राग जाता है और उतनी उतनी स्वस्थता बढ़ती है। तो अब 12वें गुणस्थान में गए, 10वें तक तो अबुद्धिपूर्वक राग है, 12वें गुणस्थान में गए तो राग की क्या पोजीशन है, पढ़े भी है कि गुणस्थान तो पढ़े। 12वें गुणस्थान में राग की पोजीशन क्या है? 12वें में पूरा 6 हो गया, 10वें में 6 हो गया। 10वें में तो क्षय नहीं हुआ, 12वें में जरूर क्षय हो गया। नहीं, सूक्ष्म लोग 10वें में चला जाता है ना, सूक्ष्म लोग चला गया तो फिर 10वें पूरा वितराग नहीं हुआ ना। उपशम भी तो है, 11वां गुणस्थान उपशम है, 12वां में क्षय है। तो वो 11वें में भी वितराग है, 12वें में भी वितराग है, पर दो में कोई अंतर है ना कि ये 11 वाला गिरेगा वो 12 वाला नहीं गिरेगा। अपन तो विचार कर रहे हैं कि राग की पोजीशन क्या है। राग बिल्कुल नहीं है, राग बिल्कुल नहीं, आत्मा बचा कि नहीं बचा, पूरा ही है। यहाँ से ये बात पता लगेगी कि राग के प्रदेश बिल्कुल नहीं आ रहे थे, क्योंकि राग का अभाव हो गया और आत्मा पूरा बच गया कि राग के अभाव होने से आत्मा में कुछ नहीं बिगड़ा है। तो अनादि काल से ये जो समझ रहा था कि राग मेरा स्वरूप है, भाई अगर राग तेरा स्वरूप होता तो राग के नष्ट होने पर जीव भी नष्ट हो जाता। तो राग के नष्ट होने पर जीव नष्ट होता है कि भगवान बनते हैं? भगवान बनते हैं। इससे ये बात सिद्ध हुई कि रागादि जीव का स्वभाव नहीं है, जीव का स्वभाव अपना स्वभाव नहीं है। अपन राग को अपना मान रहे हैं तो अरहंत बनने के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अरहंत भगवान बनते ही जब जब राग का सर्वथा अभाव हो जाता है, और हम राग को स्वरूप मान रहे हैं तो भगवान से उल्टी शुद्धा हुई। किसके संबंध में? अपने स्वरूप के संबंध में। अपना स्वरूप है ज्ञान में, मानता है राग में, तो अपने स्वरूप के संबंध में विपरीतता होगी उसको। अपना स्वरूप ज्ञाता है, अपने को कर्ता मानता है, स्वरूप की विपरीतता है। आत्मा अनादि अनंत है, एक रूप है, और अपने को संयोगों से मिला करके देखता है। ये तो भगवान से विपरीत श्रद्धा होगी इसकी, ये उसको अभ्यास करना पड़ेगा। तो अब गुरुदेव से पूछा कि भाई वो आप तो ये बताओ कि जो रागादि का परिणाम है ये जीव का है कि जड़ का है? कि भाई देखो, ये एक क्षेत्र में होने की अपेक्षा से ऐसा
कहते हैं, जिनवाणी में बताते हैं, क्योंकि राग दूसरा नहीं करता, दूसरा कराता भी नहीं है, इसलिए ये जीव करता जीव का कहते हैं। पर वास्तविकता में ये बात है कि राग का स्वभाव और ज्ञान का स्वभाव बिल्कुल जाति न्याय है। राग का जो लक्षण है वो दुख रूप है और ज्ञान का लक्षण सुख रूप और जानने रूप है। राग आकुलता पैदा कराना होता है और ज्ञान जानने रूप पैदा होता है। ज्ञान आत्मा में से पैदा होता है, राग करके लक्ष्य से आता है। और राग की जाति स्वभाव की जाति से न्यारी है, और ये जाति न्यारी है, और ये राग आदि का परिणाम आत्मा में से निकल जाता है। निकल जाने वाली चीज़ वो हमारी कभी नहीं हो सकती है। हमारी चीज़ है वो हमारे पास रहेगी, वो जो निकल जाती है, अच्छा, लड़की घर में उत्पन्न हुई तो अपनी है कि पराई, फिर से बोले जाए, अरे प्रश्न समझ में नहीं आया। लड़की आपके घर में पैदा हुई ना, तो वो आपकी है कि पराई है? पराई है तो निकाल दो उसी दिन, पैदा हुई हॉस्पिटल में से छोड़े आओ उसको, बस वो अपनी भी है और पराई भी है। हमको उसी दिन ये श्रद्धा हो गया है कि ये किसी दिन घर को छोड़ के जाएगी। पराई होते हुए भी उसको अपना जो दूसरा बच्चा है, एक लड़का भी, उसके प्रेम में कोई अंतर नहीं दिखने पर भी, एक जैसा पालन पोषण होने पर भी श्रद्धा उसी दिन से है कि पराया धन है। समझ आई? ऐसा कैसा ही जिस दिन इस जीव को भेद ज्ञान होगा, वो राग रहेगा, राग की पूर्ति भी इसको दिखेगी, पर इसको श्रद्धा है कि ये मेरी वस्तु नहीं है, ये विकार है और ये निकल जाने वाला है। ऐसा भेद ज्ञान हो जाता है। राग और ज्ञान की सत्ता को न्यारी जान लेता, उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया कि एक तो ये राग अपनी सत्ता में से निकल जाता है, इसलिए अपना नहीं है। दूसरा, अपनी जाति का नहीं है, इसलिए अपना नहीं। तो राग हमारी जाति का नहीं तो किस जाति का? कि वो उसके दो ही खाते हैं, सब जड़ खाते हैं। सब जड़ क्यों कहते हो आप? चिद्रूप चेतन का विकार कह दो और भी कह दो कि भाई जो मुख्य लक्षण है जीव का, वो मुख्य लक्षण जानने का है। तो ये राग न तो स्वयं को जानता है और न राग किसी दूसरे को जानता है। जैसे अपने को कोई राग उत्पन्न हुआ ना, तो इस राग का विषय पंद्रह भी होता है, पर ये राग उस विषय को जानता है क्या? राग को ज्ञान है कि रोटी क्या होती है? राग नहीं होता है, पर ज्ञान तो जानता है। तो ज्ञान क्या होता है कि ज्ञान आत्मा को भी जानता है और ज्ञान राग को भी जानता है। राग न ज्ञान आत्मा को जानता है और न खुद को जानता है। इसलिए जिसमें हमारा जानने का लक्षण नहीं है, वो चीज़ हमारी नहीं होती है। अभी भले ही हो, अभी जैसे शरीर में गठान भले ही हो, पर ये निकलवाने योग्य है। जिस दिन से पता लगे कि ये गांठ ट्यूमर का और कैंसर का रूप धारण कर सकती है, तो अभी भले ही नहीं निकलवा रहा, डॉक्टर ने मना करा 6 महीने बाद निकलवा, परंतु श्रद्धा क्या है? हाँ, क्योंकि ये अपना अंग नहीं है ये प्राण ले लेगा ये, ऐसा श्रद्धा। ज्ञानी को ऐसा श्रद्धा हो गया किसके संबंध में? राग के संबंध में, कि राग यदि नहीं निकला तो निगोद भेज देगा। अभी रहे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो खूब रहेगा। जब तो राग का जाना गुण स्थान के अनुसार होता है। राग अपनी ताकत से बुद्धि से नहीं जाता है, वो गुण स्थान प्रमाण टूटता है, परंतु भेद ज्ञान में कोई कसर थोड़ी रहती है। तो 2 लक्षण दिए आचार्य ने। नंबर 1, ज्ञान तो है वो चिद रूपता को धारण करता है और राग वो जड़ रूपता को धारण करता है। 2 बात। अब दोनों का संबंध उत्पन्न करने की विधि बता रहा है। आचार्य थकते ही नहीं, क्योंकि उनके मन में इतनी करुणा है कि जगत का जीव जबरदस्ती दूसरे पदार्थों के साथ एकता करके, राग के साथ एकता करके क्यों 4 गति भटकता है? इसकी पर में चलती तो है नहीं, पर में चलती नहीं, खाली दुखी होता है। और राग करने से दुखी होता है, मानता है कि राग से चल रहा है, तो भ्रम हो गया इसको, तो फालतू दुखी हो रहा है। तो कह रहे पहले 2 को खड़ा करो और फिर दोनों को अंतरंग में दारुण विधारण के द्वारा, दारुण विधारण है ना भेद ज्ञान करने का उग्र अभ्यास। उग्र माने प्रचंड, ये धीरे धीरे छोटे मोटे अभ्यास से नहीं जाएगा। बात यह है कि भेद ज्ञान का उग्र अभ्यास ये कब चलता है? 24 घंटे चलता है कि लिमिटेशन में चलता है? बात समझ नहीं आई? निरंतर ये ज्ञान परद्रव्य के साथ, राग के साथ अभेद का अभ्यास करता है।
कब करता है? 24 घंटे। तो भेद ज्ञान का अभ्यास क्या लिमिटेड टाइम में करेगा? सिर्फ 9 से 10 करूँगा। अरे 9 से 10 करेगा कि 24 घंटे चाहिए? उग्र चाहिए है? उग्र, जिससे एक ही तो बात है, भेद ज्ञान संवर का कारण है, अभेद संसार का कारण। अभेद किस किस में करता है? शरीर और राग में ज्ञान को अभेद कर लिया। भेद ज्ञान क्या है कि दोनों चीजें नहीं आ रही है। अब प्रश्न है कि कब करें? कि 24 घंटे ही चलता है। अभी तो स्थिति हमारी इतनी खराब है कि भेद ज्ञान की बात भी बंद के सुनते हैं। आधा घंटा सुनेंगे साहब, अरे उसका तो 24 घंटे के रीजन वो उग्र अभ्यास से करेगा। तो क्या फिर हम जब भेद ज्ञान का अभ्यास करते तो रोटी खाना और घर के कामों की बातें नहीं आती? कि बिल्कुल नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसका विषय शुद्धात्मा है, उसका अमृति प्रतीति रहती है उसकी। जब तक ज्ञान चेतन है ये वो नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तब तक भेद ज्ञान ना सकता। जब तक भेद ज्ञान नहीं होगा, जब तक अनुभव नहीं होगा। इधर से ज्ञान में चेतनता है, ज्ञान में चेतनता है, ज्ञान में चेतनता है, राग में जड़ता है, ऐसा समझता नहीं है। समझा रहे? जैसा अभी इसका शरीर है, संयोग है, घर है, कुटुंब है, परिवार है, इसमें इसकी चलती है कि नहीं चलती है, पर ये समझता नहीं है। ये जो इसको आकुलता उत्पन्न हो रही है, ये इस बात का चिन्ह है कि इसकी समझ डिस्टर्ब हो गई है। क्योंकि आकुलता हो रही है ना, तो आकुलता किसी न किसी क्रिया का तो फल है कि उल्टी समझ का फल है। आनंद पुरुषार्थ भी। अरे प्लीज एक बार जिन्हें परमात्मा की बात से विचार तो करो कि जिन्हें परमात्मा मोक्ष के मार्ग में राग का अभाव होने पर जीव सुखी होगा, ऐसा कहते हैं मोक्ष के मार्ग में। अब ये जीव राग को अपना स्वभाव समझता है, राग से प्रवृत्ति संचालित होते ऐसा समझ गया उल्टा, तो अब ये सुखी कब होगा? ये जो इसके मोक्ष के कारण में बाधा है उसको तो कर्तव्य समझ लिया इसने। मालूम की बात है। विचार मानती है विचार, विचारवान जीव सम्यक्त का अधिकारी है। सुनने वाले को नहीं कहा है, पढ़ने वाले को भी नहीं कहा है, शिव ज्ञान बढ़ाने वाले को भी नहीं कहा है। 11 अनुभव पूर्व का ज्ञान इस जीवन आनंद बार कर लिया, सब अनुयोग पढ़ लिया उसने। वो समझता ही नहीं कि राग से मेरी सत्ता नहीं आ रही है। इतना फैसला नहीं हो पा रहा, द्रव्यलिंगी बन गया जब तक कि राग उत्पन्न हो रहा है, इससे वो पीछे कमंडल उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं। वो कोई बीमारी जो चौके में मिर्ची नमक का डब्बा में उठाता हूँ, वो कि वहाँ तक चली गई। इतना समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ 3 चीज़ अलग अलग है। पिछी कमंडल पुद्गल है, राग आदि का परिणाम और जीव का ज्ञान परिणाम है। तीनों का परिणाम बिल्कुल भिन्न स्वतंत्र चल रहा है। इसके ज्ञान में दिख जाए उसका नाम सम्यक ज्ञान है। सरल नहीं, ये लक्षण से बताएंगे। ये देखो, वो शरीर में जो गठान हुई है, अपन तो उसको अपना ही अंग मान रहे हैं। अब अपना अंग मान रहे हैं, आपसी प्रश्न कि जब आप उसको अपना अंग मान ही रहे हो तो डॉक्टर के दिखाने का को गए? तो आपको ज्ञान में हो गया ना कि ये अपना अंग नहीं है, ये कैंसर का कारण है, तो गया ना वहाँ दिखाने। अब इसी बात को डॉक्टर भी जानता है कि ये जो है ऊपर इतना विकार है, तो शरीर स्वस्थ था। अपेंडिक्साइट का पेट में लीवर का बढ़ना वगैरह जो भी होता है, तो उसमें 2 चीज़ें है ना, एक तो विकार और एक नेचुरल चीज़। अरे नखून काटते हो ना, तो इसमें काटते हो कितनी चतुराई से काटते हो, ज़्यादा भी नहीं कट जाए, रह भी नहीं जाए। सब जगह तो विज्ञान है उसको। सब जगह दुनिया में 2 चीज़ों के अंदर सत्ता उसके प्रदेश न्यारा है, केले का छिलका और केला। आपको 2 अलग अलग दिखते हैं कि एक, तो आप कितनी चतुराई से निकालते हो उसको कि केला नहीं फेंकाना चाहिए, कैसे लगे उसके और वो छिलका खाएगा भी नहीं। बताओ सब कौन सा फल है? अनार है तो छिलका अलग है, वो अलग है। अब इसको वेदियान है ना, तो जितना वेस्टेज है वो निकालता है, बाकी खाता है। शरीर आत्मा में भी ऐसे ही है, राग में भी ऐसे ही है। वो उसको बिल्कुल प्रदेश नहीं आ रहे हैं, एक जगह होने पर एक नहीं होते हैं, ऐसे नियम है। आप एक साथ रहो, क्षेत्र भी एक जगह पे रहते हैं, पर सबका काम बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब देखो दारुण विधारण के द्वारा भेद ज्ञान करने के उग्र अभ्यास के द्वारा, निरंतर उग्र अभ्यास का अर्थ है निरंतर इस शरीर के साथ, राग आदि के साथ एकमेकता का अभ्यास करता है। जिनवाणी जिससे भेद करा रही उससे अभेद करता है। इसलिए सुनता तो मोक्ष मार्ग की बात है और अभ्यास मिथ्या दर्शन का करता कर जाके।
यहाँ से पढ़ाएंगे सब कि अपनी पर में नहीं चलती है, घर जाके फिर भी कहता है मेरे बगैर घर का क्या होगा। ये कहाँ से लाया ये बात, लिया है ना, अपनी अकल से खड़ी करिए ना उसने। वहाँ कैसे बुद्धि पलटी हो गई। अब देखो उग्र अभ्यास के द्वारा सभी ओर से विभाग करके, सभी ओर से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, राग आदि को सभी ओर से, ज्ञान सभी ओर से न्यारा है, राग सभी ओर से न्यारा है, शरीर सभी ओर से न्यारा है, इनका विभाग करके का अर्थ क्या हुआ कि वो शरीर और राग और ज्ञान ये तो अनादि से ही न्यारे न्यारे, ये कोई इसने एक मानने से एक नहीं हुए हैं, एक इसने माना है पर वस्तु तो प्रारंभ से न्यारी है। अब न्यारी है तो ज्ञान में उसको न्यारा भिन्न जान करके संपूर्णतया दोनों को अलग करके, लिखा है शब्द है उसमें, दोनों को अलग करके यह निर्मल भेद ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। ये संवर का जन्म हुआ है। निर्मल भेद ज्ञान, पहले भेद ज्ञान का अभ्यास होता है, भेद ज्ञान सही हो तो संवर का जन्म होता है। भेद ज्ञान का अभ्यास होने पर ये भेद ज्ञान हमको सफल हो जाए। इस बात का प्रमाण क्या है कि उसको निर्विकल्प अतीन्द्रिय शांति का जन्म होता है, जो कभी आज तक अनादि से नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? अरे राग को ही अपना स्वरूप मानता रहा, दुख को ही अपना स्वरूप मानता रहा, तो सुख आएगा कहाँ से? कि साहब ये इतना सारा जो खाते हैं पीते हैं, जिनवाणी में लिखा है देखो कि स्वर्ग के थे सुख भोग करके आए, लिखा है ना, तीर्थंकर वहाँ से आए थे, स्वर्ग में 22 सागर तक, 21 सागर तक सुख भोग के आए, फिर वहाँ गलत लिखा है क्या? अभी पढ़ना तो आना पड़ेगा इसको कि भाई वहाँ भी सुख नहीं है। ये तो ये नरक और तिरंज गति में जो दुख होता है ना, शारीरिक दुख होता है नरक और तिरंज में, मनुष्य में शारीरिक मानसिक दोनों होता है। तो ये शारीरिक दुख वहाँ पे कम है, इस अपेक्षा से उसको सुखी कहते हैं। वहाँ सुख है नहीं बिल्कुल। सुख तो सिर्फ एक और एक वो आत्मा के आश्रय से होता है। सुख तो एक ही होता है जो आत्मा के आश्रय से निर्विकल्पता, और जिसमें किसी तरह का कोई दुख या बंधन नहीं होता है, किसी तरह की कोई पराधीनता नहीं होती है, जो अपने अंदर से उत्पन्न होता है और अनंत काल तक चलेगा, जिसको भोगने के बाद, एक बार चखने के बाद 3 लोक का चक्रवर्ती का वैभव धूल दिखता है, जिसको भोगने के बाद किसी चीज़ की इच्छा मन में रहती नहीं है, क्योंकि जो चाहिए था सब मिल गया, क्या करेगा उसको? उसका नाम सुख है। जो बदल जाए उसका नाम सुख थोड़ी है। जो आप 5 इंद्रिय के विषय को भोगते हैं, यदि सुख है तो आपने छोड़ा क्या है उसको? कितने गुलाब जामुन खा सकते हो? अरे घूमने गए थे ना, बहुत अच्छा लगा, तो आएगा कि वापस? नहीं, समझ बात नहीं। प्रश्न कर रहे हैं आपसे, घूमने में बहुत सुख है ना, तो लौट के क्यों आते हो? और खाली गर्दन हिला रहे कि बोलो तो सही, क्यों आते हो? सुख है ही नहीं, भ्रम से गया था। आखिरी इसका रिजल्ट ये रहता है, सब घरी अच्छे से वो तो दृष्टांत दिया। उसका कारण है कि वहाँ पर सुख नहीं है, क्योंकि ये जीव अनादि से सुख की तलाश में है, और बस एक गलती से भ्रम से आकुलता करने में सुख मान चुका है, इसलिए इतनी सारी समस्या खड़ी हो गई। अगर ये समझ जाए तो ये बार बार जो इधर उधर विषय बदलने का अभ्यास करता है ना, उसके बजाय आत्मा को समझने का अभ्यास करेगा। डायरेक्शन समझ में आई? अगर इसको एक बार डिसीजन हो जाए तो फिर देखो अनंत भगवान, देखो 5 इंद्रिय के विषय है नहीं बिल्कुल, वो सुख अनंत है। अब आखिर अनंत सुखी है तो उसका कोई कारण तो होना चाहिए ना, क्योंकि उसका कारण स्थूल रूप से जानो तो वो आत्मा में लीन है। वो 3 लोग 3 काल जान रहे इसलिए सुखी नहीं है, आत्मा को देख रहे हो, आत्मा का आनंद भोग रहे इसलिए सुखी है। वो तो इसको जो जानने का, इसका जानने का स्वभाव भूल गया, इसलिए उसको कहते 3 लोग 3 काल जानते हैं। 3 लोग 3 काल को जानते हैं इसलिए अनंत भगवान सुखी नहीं है। सुखी तो आत्मा के अंदर डूबे हैं, इसलिए अनंत चतुष्टय का सुख भोगते हैं। और इस साइड में, साइड की सब्जी की तरह 3 लोग 3 काल दिख जाता है। उनको न देखने की इच्छा है, न देखने की तमन्ना है, न देखना चाहते हैं। दिख जाता है तो क्या करें, स्वभाव है। पर आत्मा का स्वभाव तो सुख भोगना है, कालों को देखना थोड़ी। कुछ बातें उलट पुलट है भाई, इसकी मान्यता से बिल्कुल जस्ट अलग बात है। इसको समझना, अपनी श्रद्धा को सुधारना पड़ेगा। उदय को प्राप्त, इसलिए अब एक शुद्ध विज्ञान धन के पुंज में स्थित, देखो आत्मा कैसा है, एक है वो शुद्ध विज्ञान घन है और पुंज है उसका, पुंज ढेर,
अनंतानंत गुणों का पिंड ढेर है, उसमें स्थित है, और अन्य से अर्थात राग से रहित। अब आचार्य आशीर्वाद देते हैं कि भी जिस जीव ने काम कर लिया है सत्पुरुषों, मुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। ऐसा जीव आचार्य आशीर्वाद दे रहे, अब तेरे को क्या बचा? मोक्ष मार्ग तेरे हाथ में आ गया, आकुलता निराकुलता का स्वरूप समझ में आ गया, अनादि से निमित्तों के अधीन होकर निमित्तों में सुख खोज रहा था, निमित्त की कर्ता बुद्धि टूट गई, निमित्तों से दृष्टि हट गई, ज्ञेयों में से सुख की कल्पना खलास हो गई, मरने के डर से अनंत काल के लिए भयभीत खलास हो गया, अनादि अनंत आत्मा को देखा, मरने का क्या प्रश्न है? आज जगत में कोई अपना है ही नहीं, वो जगत का परिणाम कभी रुकता ही नहीं है, तो उसको देख देख के मैं काय को बिल्कूं? ये कला समझ गया, इसलिए मुदित हो जाओ। अनंत की तरह ये बिल्कुल ये यहाँ निर्भर हो जाएगा। अनंत भगवान को आकुलता क्यों नहीं होती है? वो देखते हैं कि जगत में जितने पदार्थ हैं, एक एक पदार्थ अपनी अपनी पर्याय को बदल रहा है। मेरे माथे काम कौन सा है, तो इसके माथे कौन सा काम है? इसके माथे में कोई काम नहीं है। अब जबरदस्ती ओढ़ ले तो कोई क्या करेगा? जबरदस्ती अपनी बुद्धि से, उल्टी बुद्धि से ऐसा समझ गया कि राग मेरा स्वभाव, राग से पदार्थ का परिणाम हो रहा है। ये दोनों विपरीतताएं निकालने का जैन दर्शन है। क्या दो गलती क्या है? हाँ, राग मेरा स्वभाव है, वो राग से परिणाम हो रहा है। जिनवाणी के दो ही बात झूठ है। राग तेरा स्वभाव थोड़ी है, और राग से परिणाम क्यों होगा? वो अपना राग, अपनी इच्छा, राग मैंने अपनी इच्छा जिसके संबंध में हुई, वो पदार्थ का परिणाम है कि इच्छा इसकी इच्छा के अधीन है, इतना सा फैसला करा रहे हैं। वहाँ जो भी कोई घटना होगी, वो अगर अचेतन है उसके परिस्थिति अनुसार होगी, चेतन है तो उसके उदय के अनुसार होगी। वो तुम्हारे राग की अपेक्षा कहाँ रखता है? सोरा समझ नहीं आ रहा। ये बुखार आया ना, तो अब ये ठीक होना चाहिए, यही आया ना, इच्छा भी यही हुई है। अब ये इच्छा से बुखार उतरता है कि नहीं उतरता है? जब हमारी इच्छा से हमारा बुखार ठीक नहीं हो रहा, तो डॉक्टर की इच्छा से कैसे हो जाएगा? ये सोचना तो पड़ेगा ना उसको। फिर हुआ तो है कि तेरे को भ्रम हुआ है, ठीक नहीं हुआ। क्या अलौकिक बात है। बच्चे ने, बहू ने, पोते पोती ने आपकी बात मान ली है कि आपको भ्रम हो गया। क्यों भ्रम हो गया? आप पता कैसे लगाएंगे भ्रम हो गया? क्योंकि हमेशा नहीं सुनता है, वो सुनेगा भी नहीं हो, क्योंकि उसका स्वतंत्र परिणाम है साहब। उसको जहाँ जिस गति में जाना, उस जाति के परिणाम होंगे उसके, वो तुम्हारी अपेक्षा थोड़ी रखता है। वो तुम्हारे जो परिणाम होंगे, तुम्हारी जैसी गति होगी वैसे होंगे। ये दोनों का तालमेल कभी नहीं होएगा। समझना होगा, समझ जाओ। इसको समझने का कोई रास्ता नहीं है। अरे सुनने के बाद कुछ शांति मिलती कि नहीं? थोड़ी बहुत इससे मिलेगी। आचार्य का आशीर्वाद, मुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, जगत का ज्ञाता हो गया, केवली की तरफ मस्त हो गया। उसने अपने आत्मा को देख लिया, स्वाश्रित परिणमन हो गया। समवर अपने आत्मा के आश्रय से हुआ है, वो अनंत काल तक निर्जन मोक्ष इसी के आश्रय से होगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ता। गुण स्थान आत्मा में लीन होने से बढ़ता, व्रत उपास से नहीं बढ़ता। साफ समझ गया वो। अनादि से उल्टा समझ रहा था, निमित्तों को टुकुर टुकुर देखता था, कुत्ते की तरह पूछ हिलाया करता था। हे रोटी सुखी कर दो, हे धन सुखी कर दो, हे पत्नी सुखी कर दो। वो काहे कि सुखी कर दे? सुख स्वभाव आत्मा में लीन होने पर सुखी होता है जी। संयोगों से भीख मांग के थोड़ी सुखी होता है कोई। एक बार तो उसको ये बात गले उतार लेना चाहिए, नहीं तो कोई अंत नहीं इसके दुखों का। वो ये बहुत मुश्किल से जो आचार्यों की वाणी मिली है संवर की, ये अब इसको मिलना बहुत दुर्लभ है। सागरों की आयु के बाद एक बार मनुष्य पर्याय पूरे जैन कुल में वाणी सुनने को मिलती है। दुनिया में कहने वाला कौन है? दुनिया में अभी तो कोई कहने वाला यही नहीं बचा कि राग तुम्हारा स्वभाव नहीं है। दुख को अपना स्वभाव बता लिया। भीख मांगना कर्तव्य है, दुख हमारा स्वभाव है। भीख यहाँ आनंद भगवान से भीख मांगने का मना कर रहे हैं। वो कहेंगे तेरा मोक्ष तेरे पास है, हमारे पास है, जाओ हम देंगे तेरे को। हे भगवान सुखी कर दो। भगवान वेदी में से पूछते हैं तेरा सुख हमने छीना है क्या? जाके भगवान के पास खड़ा हो गए, हे भगवान सुखी कर दो, मेरे को बहुत दुख है। तो वो पूछते हैं वहाँ से कि तेरा सुख हमने छीना है क्या? कि तू हमसे कैसे मांग रहा है? तो तेरे कोई चीज़ हमने रखी हो तो मांग।
अच्छा, दुख किसने पैदा करा है? स्वयं के अज्ञान। तो जब खुद ने करा तो सुखी कौन करेगा? देखो, खुद अपना अज्ञान को दूर करेगा। अब चेना भूल जाएगी, मैं अज्ञान से दुखी हूँ। अज्ञान क्या है कि राग और ज्ञान को जानता ही अज्ञान है। अरे कुछ अच्छी भी लग रही है कि खाली उदास हो रहे, तीसरे तेर में उठाने की तरह। अब देखो भावार्थ में बहुत अच्छी बात है। देखो, ज्ञान तो चेतना स्वरूप हो चाहिए। जी साहब छावड़ा ने भी सब इसमें आत्मा का अंतरंग वैभव बता दिया। देखो, ज्ञान तो चेतना स्वरूप है, एक बात, और रागादि पुद्गल विकार होने से जड़ है, दो बात हो गई। पुद्गल विकार का मतलब पुद्गल है तो विकार क्या? पहली बात, इसमें दो शब्द है। रागादि पुद्गल का विकार है, वो जड़ है। पुद्गल का विकार इसलिए कहा कि इस जीव को जब जब भी राग उत्पन्न होता है तब ये पुद्गल के लक्ष्य से होता है, आत्मा के लक्ष्य से राग कभी नहीं होता है। इसलिए एक नियम है कि जिसके लक्ष्य से परिणाम पैदा होता है उसको उसके खाते में डाल के आप मस्त हो जाओ। एक, अब पुद्गल का क्यों कहा? इसलिए कहा कि जब एक बात शांति से सुनना जरा, जब ये जीव अपने स्वभाव का आलम्बन छोड़ता है, तो अपने स्वभाव का आलम्बन छोड़ता है तो फिर लक्ष्य करता है, तो लक्ष्य पुद्गल का ही होता है। चेतन का लक्ष्य तो चेतन के पास, और उसके लक्ष्य को जो छोड़ा तो छोड़ने पर परिणाम होता है, इसलिए पुद्गल का। बात समझ में आई? अब दूसरी बात है कि वो विकार है। विकार होने से वो जीव का स्वभाव नहीं है, भले ही हम उसको स्वभाव समझ गए हों, स्वभाव बना थोड़ी हो। तो वो पुद्गल के लक्ष्य से होने की वजह से पुद्गल है। दूसरी बात, जड़। जड़ इसलिए है कि वो उसमें चेतनता का कोई लक्षण नहीं है। जड़ इसलिए है कि वो जीव के स्वभाव की जाति से न्यारा है। जड़ इसलिए है कि वो विकार बाहर से आया और निकल जाने वाला है, इसलिए वो जीव का नहीं है। अब विकार का लक्षण ये है कि जब जब भी विकार होता है इस जीव को दुख होता है, और स्वभाव का लक्षण ये है कि स्वभाव के आश्रय से सुख होता है। अपन घर परिवार के अंदर किसी की चिंता करो तो सुख होता है कि दुख? अच्छा, दुख होता है। किस किस को लगता है दुख? एक आध को लगा है क्या कभी? विकार तो हमारा होता है, पुद्गल विकार। पुद्गल विकार आपका होने पर भी आपका है कि नहीं पूछ रहे। गठान आपके अंदर हुई, गठान को रखना है कि निकालना है? अरे बोलो ना, बुखार आ गया ना, तो बुखार स्वभाव है कि विकार? आपके अंदर आया, आपके अंदर आया है ना बुखार मैंने शरीर में, तो काय को जाते हो निकलवाने को जब आपका स्वभाव है? स्वभाव में विकार है। स्वभाव में विकार कभी नहीं होता है, विकार बाहर आता है। उस विकार को स्वभाव समझना ये अज्ञान है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं दिखेगा जो बुखार को अपना स्वभाव जानता हो। पागल होता है, उसको दो बीमारी हो गई, एक तो बुखार को स्वभाव जान रहा है और एक मेंटल डिस्टर्ब है। तो पहले किसका इलाज कराएंगे? पहले अरे ये कैसा आदमी है? बुखार जिससे परेशान हो रहा है, तप रहा है, इसको रोटी नहीं भा रही, रात दिन बेचैन हो रहा है, उसको स्वभाव जानता है। तो सबसे पहले दिमाग ठीक करो, फिर उसके बाद कहेंगे ये विकार है। जिस परिणाम से अपने को बंधन होता है, जिस परिणाम से अपने को दुख होता है, जो परिणाम स्वभाव को आश्रय छोड़ने पर होता है, वो अपना स्वभाव कैसे होगा? और इसमें अभी भी देखो, जब भी देखो आप किसी का विचार करो तो शांति होगी, दुख होगा। आखिर में कहता है यार मैंने काम लिया, अपना स्वाध्याय छोड़ के इसमें लग गया, तो आखिर में कह रहा आखिर में ही सही तो समझ। अच्छा है, जबरदस्ती हाँ नहीं लाना, जबरदस्ती गर्दन हाँ नहीं लाना, अंदर वेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। एक एक शब्द में मर्म है, विकार क्यों है, जड़ क्यों है, पुद्गल का क्यों कहते हो, जीव के अंदर होता है, जिनवाणी कहती है, ये सब उसको समझना पड़ेंगे भाई। अपना जान लेगा तो भी वेद ज्ञान नहीं करेगा, और अपना नहीं जानेगा तो भी नहीं करेगा। तो जानना पड़ेगा ना इसको। देखो दो लाइनें पढ़ते हैं। ज्ञान तो चेतना स्वरूप है, रागादि पुद्गल विकार होने से जड़ है। किंतु अब देखना अज्ञान की परिभाषा देखना, नहीं एकदम अज्ञान से ऐसा भाषित होता है कि ज्ञान भी रागादि रूप हो गया। अज्ञान की परिभाषा, किसी महिला को भोजन बनाना नहीं आता है तो ज्ञानी है क्या? ज्ञानी है।
कि ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा ही नहीं है। ज्ञान अज्ञान की परिभाषा ये है कि जो रागादि विकार है उस रागादि विकार को और ज्ञान को एक में एक मिला करके ऐसा अनुभव करता है कि मैं रागी हो गया हूँ, जबकि राग सिर्फ ज्ञान में जानने में आया है। राग वहीं अपनी जगह पर रह करके ज्ञान ने जान लिया है। ज्ञान के अंदर राग का प्रवेश नहीं होने पर भी ज्ञान ने घोषणा कर दी है कि मैं रागादि हो गया हूँ, इसका नाम ज्ञान है। अब रागादि को दूर करने के लिए क्या करें कि ज्ञान को स्वभाव को जाने, राग तो दूर है ही सही, ज्ञान का जन्म हो जाएगा। सिर्फ अज्ञान इतना सा है कि मैं शरीर हो गया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं 100 साल का हो गया हूँ, डॉक्टर मना कर दिया, ये चिंता का नाम अज्ञान है। ये तो ये जड़ी पुतगली जिनवाणी सोचती है कि तुम्हारे बाप का है क्या जो रहेगा तुम्हारे साथ, जो बार बार एक ही जिद करते हो, छू क्यों रहा छूट क्यों रहा, तेरे को दिखता नहीं पूरी दुनिया में किसी का नहीं टिका, तेरा राज टिक जाएगा। तीर्थंकर की नहीं चला जाता है वो, तो जिद्दी क्यों करते हो ऐसे कि मेरी इच्छा अनुसार चलना चाहिए, टिकना चाहिए, छोड़ दे ज्ञान। क्या दो जिद्दी क्या है, मेरी इच्छा अनुसार वो टिकना चाहिए ये न टिकेगा और इच्छा अनुसार चलेगा, इसका स्वरूप ही ऐसा है। जिनवाणी तो ज्ञान से पूछते कि तुम इसको पराधीन करना क्यों चाहते हो, हमारा सुख को इसके अधीन है क्या? ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो ये आत्मा का ध्यान होगा, राग लगती है तो भी रहता है, क्योंकि उससे वो प्रभावित होते ही नहीं ज्ञान। अभी यहाँ पर को आग लग जाए तो यहीं पे आकाश के प्रदेश भी बहुत है, उन आकाश के प्रदेशों का क्या होगा? ये कुछ नहीं होगा, अग्नि अग्नि में चलेगी, आकाश वैसा का वैसे ही रहेगा। इसी तरीके से इस ज्ञान स्वाभाविक आत्मा का सब चारों तरफ चाहे जो हो जाए वो खंडित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। ज्ञान ने अग्नि को देखा तो ज्ञान गर्म हुआ कि नहीं? इसका अर्थ है कि अग्नि दूर है, ज्ञान दूर है। 16 नरक 7 स्वर्ग, इनका 16 स्वर्ग 7 नरक, इनका ज्ञान हुआ तो ज्ञान में नरक का दुख स्वर्ग का सुख आया कि नहीं? कि नहीं आया। ये ज्ञान ने जान लिया तो नहीं आया ना, इसका अर्थ है कि वो स्वर्ग नरक से सब न्यारा है आत्मा। बुखार का ज्ञान हुआ तो ज्ञान में बुखार आया कि नहीं? अच्छा, भूख का ज्ञान हुआ तो भूख ज्ञान में आई कि नहीं? कुछ नहीं होता है। ज्ञान का काम अनादि अनंत जानना है। कोई अनादि अनंत जानना है, थोड़ा सा उल्टा जान गया इसके सब नरक होगा, बस इतना सा जान जाए। क्यों? राग का ज्ञान हुआ पर राग अंदर में नहीं आया, इसलिए आज से आवाज बदल दो कि मैं रागी नहीं हूँ, मैं रोगी गजब। 2 मंत्र में तो भगवान मिल जाएगा, ना मैं रागी हूँ और ना दो ही बीमारी है, मैं रोगी हो गया हूँ, डॉक्टर को दिखाओ और राग हो गया मेरे। बहुत मीठी अमृत जैसी बात है। यहाँ पे राग ज्ञान राग को बोलता है, ज्ञान को भी चेतन बताया, राग को जड़ बताया। तो ज्ञान क्या जड़ हो गया? आपने पढ़ा नहीं, उसके पहले शब्द है कि ज्ञान अज्ञान में कन्वर्ट हो गया। देखो फिर से पढ़ो, रागादि और चेतना अलग अलग है, किंतु अज्ञान से ऐसा भाषित होता है कि मैं रागादि रूप हो गया। तो ये अज्ञान है ना, उसको भिन्न भिन्न भाषित हो जाए कि ज्ञान अलग है राग अलग है तो ज्ञान ही हो जाएगा। अज्ञान में ऐसा भाषित होता है, ये अज्ञान दूर हो सकता है क्योंकि वस्तु कभी भी एकमक नहीं होती है। बहुत अद्भुत बात है, देखो साफ तो लिखा है भाई, अज्ञान से ऐसा भाषित होता है। ज्ञान हुआ तो पता लग गया कि ज्ञान अलग है राग अलग है। मोक्ष जो होता है वो आत्मा को होता है कि शरीर को? सिंपल सा प्रश्न है, बोलो। आत्मा को होता है ना, तो आत्मा को होने वाला मोक्ष शरीर के आश्रय से होगा कभी? गजब हो गया, क्योंकि जो चीज न्यारी है वो इसके मोक्ष का कारण कैसे बनेगी? अब जब शरीर मोक्ष का कारण नहीं है तो शरीर धर्म का कारण कैसे हो जाएगा? तो फिर इसका जो चिल्लाता मैं क्या करूं, मेरे से प्रतिकूलता है, मेरे ऐसा है, मैं धर्म कैसे करूं? कि तेरी प्रतिकूलता से धर्म का कोई संबंध ही नहीं है। धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है, अनुकूल प्रतिकूलता का आश्रय थोड़े होता है। तेरा तो विचार नहीं गलत है, उलट पुलट बातें हैं, होमवर्क है ये। सुना आधे घंटे जाता है, अभ्यास 24 घंटे करा जाता है। ये ऐसा सोचता है कि सुनो भी आधे घंटे और अभ्यास बस 9 से 10 करो वेद ज्ञान का, तो फिर 24 घंटे क्या करेगा? अभेद का करेगा। यहाँ भेद सिखाएंगे, वहां जाके फिर अभेद कर आएगा, चलेगा भावार्थ।